बग्गा साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आप मस्त तो रहते ही हैं, व्यस्त भी रहते हैं। हम सिर्फ आपको एक ही शुभकामनाएं देंगे, आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और उसके लिए आप लगातार जी बिजनेस पे आते रहें। आज आज अनिल जी मैं कटक उड़ीसा से जुड़ रहा हूँ, श्री श्री यूनिवर्सिटी से। अरे वाह। तो कल हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम भी रहा। शाम को 3000 बच्चों के साथ मेडिटेशन था, फिर ओह। ग्लोबल मेडिटेशन सत्संग हुआ गुरुदेव के साथ। और आज सवेरे रुद्र अभिषेक करके आ रहे हैं। यहाँ गुरुकुल भी है, गौशाला भी है अनिल जी। अच्छा। बहुत खूबसूरत जगह है। और सरकार ने जब दी थी जगह तो दो पेड़ थे। इलीगल माइनिंग की जगह थी, सारी लेटरेट माइनिंग माइनिंग की। हाँ। अब 1.5 लाख पेड़ हो गए अनिल जी। वाह, और क्या बात इस है। तरह के पंछी आते हैं, आपने कभी कलर नहीं देखा होगा, गोल्डन ब्लू, मतलब जैसे एग्जॉटिक बर्ड्स हैं। हम्म। 100 से ज्यादा ऐसे पंछी आपको आम घूमते दिखेंगे। तो बहुत खूबसूरत जगह है न्यू ईयर्स के लिए। और मैं कहूँगा सारे साथियों को ओपन आमंत्रण है, कभी भी क्या आप बात है। जगन्नाथपुरी जी के दर्शन करने आइए तो यहाँ जरूर ठहरिए। कटक के पास है, श्री श्री हम्म। यूनिवर्सिटी, रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम्म। और आपको बहुत अच्छा यहाँ पे टाइम दिखेगा। सर हम तो आपके साथ ही आएंगे और ज़्यादा खातिरदारी होगी। सर के साथ रहने का बड़ा फ़ायदा है। वैसे आज सर है ना, लग रहा है रात भर जागे हुए लग रहा है, आँखें आँखें थोड़ी है ना, लग भी रहा है सर। बिल्कुल। आइए, एक अच्छी चीज़ और दिखी है। जो बग्गा अभी बग्गा साहब ने सारा बताया है। हाँ। जैन साहब का असर फैल रहा है पैनल में दूसरे लोगों पे, लेकिन बग्गा साहब के लिए अच्छी चीज़ के लिए फैल रहा है। ये फ़र्क है ना। तो करेक्ट। बढ़िया है तो आइए सर, थोड़ा ग्लोबल मार्केट का हालचाल बताएं। पिछला साल कैसा रहा अमेरिका के लिए और अगले साल के लिए अमेरिका का हाल कैसा रहेगा, जरा समझाएं सर। ये 1998 के बाद अनिल जी ऐसा हुआ है कि दो बारी 20% मार्केट दौड़ा है। और पिछली बारी अच्छा नहीं हुआ था क्योंकि 1999 में जब 20% बढ़ा, फिर 2000 में 4% बढ़ा और फिर ऑल टाइम हाई लगाते हुए 2013 हो गया था। 13 साल नेस्डैक जो है कहीं नहीं गया और वहां से इस तरह से गिरा। और फिर उसको 13 साल लग गए थे वापस आते हुए। 2008 भी उसके बीच में जरूर आया था। तो ये थोड़ा सा सोबरिंग थॉट है कि इतना अच्छा अमेरिकन मार्केट ने 24% दिया था पिछले साल रिटर्न, 23% इस साल का रिटर्न है। और ये जो हिस्टोरिकली जब इतना जबरदस्त रिटर्न आता है तो तीसरा साल इतना अच्छा नहीं आता और वहां से फिर मार्केट नीचे जाना शुरू होता है। क्या इस टाइम डिफरेंट है, ये अब देखना पड़ेगा। क्योंकि जो बढ़ोतरी हुई अमेरिकन मार्केट में, 57% अनिल जी उसमें था मैग्निफिसेंट सेवन का हिस्सेदारी। वो 2023 से कम हुआ, वहां पे 65% था। थोड़ा बहुत कम हुआ तो थोड़ा ब्रॉडनिंग हुआ, बट अभी भी आधे से ज्यादा अमेरिकन मार्केट का रिटर्न वो 7 बिग टेक्नोलॉजी स्टॉक्स से ही आ रहा है। टेस्ला हो, एनवीडिया हो, अमेजोन, गूगल और फेसबुक, नेटफ्लिक्स, टेस्ला, इस तरह के शेयर्स ने सारा भारी भरकम पिकअप किया। अब अच्छी बात क्या है इसमें, जो पिछले 2 साल दिसंबर में जब यूएस मार्केट गिरा है तो जनवरी में बहुत अच्छा किया है, 6% ऊपर गया है। और अगले साल उसके अगले साल 20% दिया है। ये हमारे पास दो ही डेटा पॉइंट्स हैं तो इनको हम ज्यादा नहीं सोचेंगे। बट 2018 और 2022 में दिसंबर में नेगेटिव रिटर्न देने के बाद अमेरिकन मार्केट ने 6% जनवरी में दिया और 20% से ज्यादा अगले साल बढ़े थे। तो दोनों तरफ हिस्ट्री है। अब देखना मार्केट्स का क्या विचार बनता है। और उसमें सबसे अहम भूमिका ऑफ कोर्स रहेगी प्रेसिडेंट ट्रंप की, कि वो किस तरह से अपनी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करते हैं। 20 जनवरी को जब उनका इनॉग्रेशन होगा, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जब बैठेंगे ओवल रूम में अपने नए ऑफिस में फिर से, और वहां पे वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इशू करेंगे। तो क्या वो करेंगे, ये बहुत अहमियत है। तो सबसे बड़ा सवाल मार्केट के सामने ये है कि जो दिसंबर की करेक्शन थी, क्या वो प्रॉफिट बुकिंग थी कि ट्रंप के टैरिफ्स के डर से
मार्केट थोड़ा हल्का हो रहा था। ये किसी को भी कहना मुश्किल है इसका उत्तर, बट उत्तर हमें मिल जाएगा जनवरी के अंत तक। दूसरी अहम बात है कि ट्रंप सिर्फ नेगोशिएशन के लिए इस तरह का पॉलिटिकल रिटोरिक कर रहे हैं कि असलियत में वो लागू करेंगे इस तरह की नीतियां। बग्गा साहब, क्या ट्रंप साहब के कुर्सी पर बैठने के बाद फिर से एफआईएस के फ्लो आने लगेंगे इंडिया में? बहुत निर्भर करेगा क्या पॉलिसी आती है अनिल जी। क्या देखिए, जो मैं कहता रहता हूं कि आपको 10 साल का यूएस का यील्ड देखना, वो थोड़ा सा हमें आइडिया दे देगा। वो बहुत बड़ा हुआ है और साथ में 2 साल का भी बहुत बड़ा हुआ है। डॉलर की स्ट्रेंथ किस तरह रहती है इस पे निर्भर करेगा कि एफआईएस का फ्लोस। बट अच्छी बात क्या है कि सेकेंडरी मार्केट से 2 लाख करोड़ से ज्यादा एफआईएस लेके गए इस साल, बट प्राइमरी मार्केट में नेट निवेश करके गए। तो पूरे साल का आंकड़ा जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, हल्का सा पॉजिटिव। अगर आप इसको मिलाएं, प्राइमरी और सेकेंडरी को मिलाएं, तो प्राइमरी में उनको रुचि जरूर दिख रही है नया पैसा लाने में। अब सेकेंडरी कब आता है ये जरूर देखना पड़ेगा। मेरा जो अनुमान था कि फरवरी तक फिर से शुरू हो जाना चाहिए। थोड़ा सा ये डाइजेस्ट करेंगे ट्रंप की पॉलिसीज, किस तरह जितना आप कर सकते हैं ट्रंप को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि सुबह और शाम में उनका नजरिया बदल जाता है। तो कहना मुश्किल रहता है, बट ओवरऑल किस तरह का रुझान रहेगा और पहले कुछ दिनों में क्या वो टैरिफ्स पे लेके आते हैं उस पे निर्भर करेगा ग्लोबल इकोनॉमी का हाल और किस तरह से इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लोज फिर से शुरू होंगे। तो 2 आंकड़े देखने हैं, 10 साल का यूएस कहाँ जा रहा है यील्ड, और डॉलर इंडेक्स कहाँ जा रहा है। ये आपको एक कह सकते हैं लीडिंग इंडिकेटर है जो आपको बता देगा इमर्जिंग मार्केट फ्लोज कब लौटने वाले हैं। तो 100 पे अगर डॉलर का इंडेक्स आता है जो 108 के करीब है, तब आप सोच सकते हैं कि स्थायी तौर पे आ जाएंगे। बाकी डोमेस्टिक अभी अच्छी बात यह है कि बहुत डिसअपॉइंटमेंट मार्केट में फैक्टर्ड इन है। तो ये जो मिसकैलकुलेटेड सर्टेनिटी हो जाती है ना अनिल जी, जब मार्केट कॉन्सेंसस में आ गया कि अर्निंग्स खराब आने वाले हैं और हमारा मार्केट का वैल्यूएशन बहुत हाई है, कोई कैटलिस्ट नहीं है, ये सब चीजें जब हो जाती हैं तब डाउनग्रेड्स होने बंद हो जाते हैं। तो हो सकता है पिछले 2 महीनों के जो डाउनग्रेड्स थे वो अब बॉटम की तरफ आ रहे हैं फंडामेंटल्स के तौर पे, और यहाँ से जितना भी रिजल्ट आएगा वो अच्छा दिखेगा मार्केट को, और हो सकता है कि फिर से मार्केट वहां से एक सांत्वना लेके बढ़े। तो ये जरूर हो गया कि मिसकैलकुलेटेड सर्टेनिटी बहुत हो गई है मार्केट में कि भारत का मार्केट इस साल अंडर परफॉर्म करने वाला है, लो रिटर्न आएंगे, कॉर्पोरेट अर्निंग्स कहीं नहीं जा रहे, सरकार का पॉलिसी में थोड़ा सा जो मोमेंटम है वो कम हो गया है। तो इस सब के चलते एफआईज नहीं लौटेंगे और भारत का मार्केट समतल से नीचे जाएगा, ये कॉन्सेंसस व्यू चल रहा है। तो इसमें यह अच्छी बात यह है कि फिर फंडामेंटली जो सेंटिमेंट बदलता है वो ऐसे पिवट टाइम्स उसके इसी टाइम पे आते हैं जब डाउनग्रेड्स होने बंद हो जाते हैं।